इहदिना सिरातल मुस्तकीम। क्या दुआ मांगी कि परवरदिगारा हमें सीधा रास्ता, सीधे रास्ते पे कायम रख। इहदिना का असल माना है हिदायत दे, हिदायत फरमा। अगर हिदायत दे दी है, ये हमारा तफसीरी तर्जुमा है कि हमें हिदायत मिल चुकी है तो हमें इस पे कायम रख। लेकिन असल माना इसका यही है कि हमें दिखा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तवज्जो रहे मेरी तरफ। एक बड़ी आला मंजिल पे आपको ले जाना चाहता हूं, लुत्फ आएगा अगर आपने तवज्जो दी तो। हमें दिखा रास्ता, मुस्तकीम सीधा रास्ता। रास्ता वो होता है जिस पे चला जाता है, रास्ता वो होता है जिस पे अब मैं क्या करूंगी, रास्ता क्या होता है जिस पे चला जाता है। आप चंतापुरी से यहां पे आए, हम बैंकॉक से यहां पे आए, रास्ता चल के आए, रास्ता चल के आए। ये मतलूब था नकीब साहब का घर, इस मंजिल पे हमने पहुंचना था, तो एक रास्ता जो हमें यहां पे पहुंचा दे, जो सीधा पहुंचाए, उसे सिराते मुस्तकीम कहते हैं। रास्ते में इंसान भूले नहीं, सीधा पहुंचे, सिराते मुस्तकीम। तो परवरदिगारा तू तो किसी एक जगह पे रहता नहीं है, तू किसी जमाने में महदूद नहीं है, तू किसी एक मकाम पे रहता नहीं है, तू लामकान है, तू लाजमा है। बता तुझ तक जाने का रास्ता क्या है? वो कौन सा रास्ता है जो हमें खुदा तक पहुंचा दे? वो कौन सा रास्ता है जो हमें खुदा तक, कौन सा सीधा रास्ता है? भाई रास्ता देखना पड़ेगा। खुदा तो एक जगह पे रहता नहीं, नकीब साहब का तो ये घर है, ये तो एक ही जगह पे रहते हैं, ये रास्ता मिल गया। खुदा तो रहता नहीं, खुदा तो आसमानों पे भी है, जमीन में भी है, शुमाल में भी है, मशरिक में भी है, जनूब में भी है, मगरब में है, हर जगह पे खुदा है। तो परवरदिगारा तेरा कौन सा रास्ता है? तो आइए कहा जरा सिरात के माने को समझो। सिरात किसको कहते हैं? रास्ता किसे कहते हैं? सिरात और रास्ते का माना है कि ऐसा जरिया, तवज्जो रहे, अब तारीफ मैंने आपसे सुन लेनी है आखिर में, ऐसा जरिया जो सालिक को मतलूब तक पहुंचा दे। ऐसा जरिया जो सालिक को, जो चलने वाले को मतलूब तक पहुंचा दे, उसे रास्ता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रास्ता कहते हैं। अब सिरात मुस्तकीम कौन होगा? ऐसा जरिया जो बंदे को खालिक तक पहुंचा दे, जो बंदे को किस तक पहुंचा दे? खालिक तक पहुंचा दे, वो है सिरात मुस्तकीम। वो क्या है सिरात मुस्तकीम? तो आइए मैं और थोड़ा करीब करने के लिए आपको मिसाल दूं। अभी आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ी है ना साहब ने, तो जरा खुल के दुरूद पढ़े फिर। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये जरूर पढ़िए बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे ख्याल में इधर से भी दरवाजा बंद कर दे ताकि जितनी देर मैंने गुफ्तगू करनी है आप मेरी तरफ मुतवज्जह रहे। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना हुज्जतुल इस्लाम जनाब इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम बुलंद सलावत। आवाज़ बुलंद सलावत। जरूर पढ़िए बार बार। तो सिरात का क्या मैंने तारीफ की? रास्ता ऐसा जरिया कि जो सालिक को मतलूब तक, मेरे साथ बोलिए, जो सालिक को मतलूब तक पहुंचा। अब ये कौन बताएगा
सिराते मुस्तकीम। अल्लाह तो सामने आता नहीं, अल्लाह सामने बताओ आके हमें, भाई आप यहाँ पे आए तो नकीब साहब को फोन किया ना, उन्होंने चंद दिन पहले ही व्हाट्सएप पे अपना रास्ता एड्रेस जो है वो आपको सेंड कर दिया था कि ये रास्ता है। अब अल्लाह ना सेंड करता है ना सामने खुद आता है, और रास्ता बताने वाले भी मुख्तलिफ होते हैं। कभी रास्ता बताने वाले घर के अफराद होते हैं, कभी रिश्तेदार होते हैं, उस घर में नहीं रहते लेकिन उस घर वाले के रिश्तेदार होते हैं, आप उनसे भी रास्ता पूछ सकते हैं। कभी उस घर वाले के अजीज दोस्त होते हैं जो रास्ता बताते हैं, कभी मोहल्ले वाले रास्ता बताते हैं, कभी शहर वाले रास्ता बताते हैं। तो अब ये मुख्तलिफ लोग हैं, शहर वाले भी रास्ता बता सकते हैं, मोहल्ले वाले भी बता सकते हैं, रिश्तेदार भी बता सकते हैं, दोस्त भी बता सकते हैं, और घर वाले भी बता सकते हैं। अब मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूं, इनमें सबसे अच्छा रास्ता कौन बताएगा? बताइए भाई। घर वाले। क्यों? घर वाले उस चीज को भी जानते हैं जो घर से बाहर वाले नहीं जानते। वो जानते हैं कि कौन सा रास्ता है जो मंजिल तक सीधा ले आएगा। तो अब इंसान क्यों नहीं समझता कि अल्लाह ने अपने घर में किसी को पैदा करके बता दिया। कि अगर तुम्हें सिरात मेरा चाहिए, मेरा सिरात मुस्तकीम चाहिए, तो जो मेरे घर वाला है वो जानता है कि अल्लाह तक कैसे पहुंचा जाता है, उस मतलूब तक कैसे पहुंचा जाता है। तो आइए, अब आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ी आपने। अब मैं आपसे कहता हूं मुझे नमाज का वजूद दिखाइए। आप दिखा सकते हैं नमाज का वजूद? भाई आप तो नमाजी हैं, नमाजी और है और नमाज और। ये जो आप अल्लाह अकबर तकबीरतुल इहराम कह के खड़े हुए, रुकू किया, सुजूद किया, क़ियाम किया, क़ऊद किया, ये नमाजी की हरकत है, नमाज नहीं है। किबला बैठे हुए, ये नमाज नहीं है। ये क्या है नमाजी की? तो मैं आपसे कहता हूं मुझे नमाज का वजूद दिखाए। किधर है भाई? ये तो नमाजी खड़ा है, ये तो नमाजी रुकू कर रहा है, ये नमाजी सजदा कर रहा है। नमाज किधर है? वजूद उसका होता है जिसका असर हो। वजूद उसका होता है जिसका असर हो। तो भाई अब यहां से एक नतीजा हम ले रहे हैं कि नमाज एक अमल है जो फाइल का मोहताज है, आपका मोहताज है। अगर आप ना हो तो नमाज नहीं हो सकती। नमाज अगर आप हो तो नमाज हो सकती है। नमाज का वजूद मिलेगा? नहीं मिलेगा। नमाजी होगा तो नमाज को वजूद मिलेगा। यही चीज दरबार शाम में इमाम हसन ने बयान की खुतबे में। एक चीज को समझा रहा हूं, का अय्युहल मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों, मुझे यह बताओ कि अल्लाह ने तुम्हें कहा नमाज पढ़ो, तुमने नमाज पढ़ी? कहा हां। अल्लाह ने कहा रोजा रखो, तुमने रोजा रखा? कहा हां। अल्लाह ने कहा ज़कात दो, तुमने ज़कात दी? कहा हां। अल्लाह ने कहा हज करो, तुमने कहा तुमने हज किया? कहा हां किया। कहा अच्छा ने अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, ये तुमने रुकू कैसे सीखा? ये सजदा कहां से ले लिया? भाई सलात का माना दुआ है, सलात का माना दुआ है। लुगत में दुआ क्या है? हम वुजू करके बैठ गए और कि अल्लाह तेरी बारगाह में आया कबूल कर ले, ये दुआ हो गई, नमाज हो गई, नमाज हो गई। तो पता चला कि कुरान फकत लुगत के जानने से समझ में नहीं आता। कुरान फकत लुगत के जानने से समझ में नहीं आता, किसी और चीज की भी जरूरत है। कहा ये तुम्हें किसने बताया?
सामने आके बता नहीं रहा कि ऐसे तुमने नमाज पढ़नी है, तो तुम ये जो रुकू कर रहे हो, सजदे कर रहे हो। इमाम ने कहा अच्छा तुमने ज़कात दी, कुरान ने कहा ज़कात दो, ये निसाब तुमने किससे सीख लिया कि फलां चीज में इतनी ज़कात दो, फलां में इतनी दो, फलां में इतनी दो, ये कहां से ले लिया? अल्लाह ने तो बताया नहीं। फिर इमाम ने कहा, अल्लाह ने कहा हज करो, तो जो मेरी तरफ रहे, तो हज का माने इरादा करना सफर का, तो घर बैठे इरादा कर लो अल्लाह के घर का, तो हज हो गया, तुम तो हाजी हो गए हैं। पाकिस्तान में जुमेरात के हाजी हैं, जो भी जुमेरात पैदा वो हाजी हो गया, तो भाई इरादा कर लिया ना, सस्ता हज है, ये तो उसका लुत्फ है। तो ये जो तुम बैतुल्लाह में जाते हो, इहराम पहनते हो, तवाफ करते हो, साई करते हो, वकूफ अरफात करते हो, ये किसने तुम्हें बताया? वो सब तरफ के शामी है। कहा यब्ना रसूलुल्लाह, आपके नाना ने बताया। कहा अच्छा, इसका माना यह हो कि मेरे नाना ने तुम्हें बताया कि नमाज ऐसे है, तुमने मान लिया। तवज्जो रहे, मेरे नाना ने बताया कि ज़कात ऐसे देनी है, तुमने मान लिया। मेरे नाना ने बताया रोजा ऐसे रखना, तुमने मान लिया। मेरे नाना ने बताया हज ऐसे करना है, मान लिया। तुमने नमाज भी मेरे नाना के मुताबिक पढ़ ली, जैसे उन्होंने कहा ऐसे तुमने किया। तुमने रोजा भी वैसे रखा जैसे मेरे नाना ने कहा। तुमने ज़कात वैसे दी जैसे मेरे नाना ने कहा। तुमने हज वैसे किया जैसे मेरे नाना ने कहा। तो फिर जैसे मेरे नाना ने कहा, उलिल अमर का माना यह है, ये क्यों नहीं मानते? फिर ये क्यों नहीं मानते? तो नमाज का वजूद कहां पे है? नमाज किधर है? अजीजों, हम यही कहेंगे कि नमाज असली मुस्तफा ने पढ़ी है। तवज्जो रहे, किसने पढ़ी है? मुस्तफा ने। हम उस नमाज की नकल उतारते हैं। तवज्जो रहे, हम उसकी क्या नकल उतारते हैं? नकल उतारते हैं। अब खुदा कहता है अगर ये तेरी नकल, अगर ये तेरी कॉपी इस असल के मुताबिक हो गई तो मुझे कबूल है। तमाम बानियान मजलिस, तमाम हाज़िरीन मजलिस, तमाम शियान जहान, तमाम उलमाए हक, तमाम मराजाए उज़्ज़ाम, खुसूसन मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या होगा अगर इस असल के मुताबिक हो गई? अब मैं आपको एक मंजर पे ले जा रहा हूं आपके ध्यान को देख के कि अगर तेरी नमाज, तेरा अमल इस असल के मुताबिक हुआ तो अल्लाह कहते है कॉपी, लेकिन मान लूंगा कि तूने असल के मुताबिक किया। भैया मैं सवाल कर रहा हूं कि हमें आजादारी कहां है? भाई असली आजादारी कहां है? हम जो करने हैं वो तो हम आजादार हैं, हमारा फेल है। असल आजादार सज्जाद है, असल आजादार ज़ैनब है। हम उसकी कॉपी कर रहे हैं। अगर ये उसके मुताबिक हो गई बनाया है कि हम अपने आप को इस असल के मुताबिक कर लें, इस असल के मुताबिक कर लें। अब अगर तस्वीर हमने नमाज की अपनी मर्जी से बनाई और इस असल के मुताबिक ना हो तो अल्लाह को कबूल नहीं। और
मैं क्यों कह रहा हूं कि इस असल की कॉपी करो, इसलिए मैंने इसे लिसाने सिद्क बनाया है। ये मेरी ममलकत का, मेरे दीन का तर्जमान है, मेरी तौहीद का तर्जमान है ये अली। तुमने अपने आप को इसके मुताबिक बनाना है। भाई याद रखिए, अल्फाज, जुबान, ये दो चीजें रखती है। ये फसाहत भी रखती है, ये बलागत भी रखती है। ये फसाहत भी रखती है, ये बलागत भी रखती है। मैं अभी समझाता हूं, बड़ा सादा सा जुमला है। खुदा कह रहा इब्राहिम, जो मैं तुझे जुबान दे रहा हूं, ये फसी भी है, ये बलीग भी है। ये फसी भी है, ये बलीग भी है। फसाहत और बलागत की तारीफ सुन लीजिए ताकि उलझन जल्दी खत्म हो जाए। फसी उस जुमले को कहा जाता है जो प्यारा हो, जो मीठा हो, जो अच्छा हो, जो खूबसूरत हो। ऐसे जुमले को फसी कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर फसी जुमला बलीग भी हो। जरूरी नहीं कि हर फसी जुमला बलीग भी हो, लेकिन हर बलीग जुमला फसी होता है। हर बलीग जुमला फसी होता है। यानी हर फसाहत के लिए जरूरी नहीं कि बलागत भी रखती हो, लेकिन हर बलागत के लिए जरूरी है कि वो फसाहत भी रखे। बलागत आती ही तब है जब फसाहत हो। इंसान उस वक्त तक बलीग नहीं हो सकता जब तक फसी ना हो। जबान उस वक्त तक बलीग नहीं बन सकती जब तक फसी ना हो। कहा, ऐ इब्राहिम, मैं तुझे ऐसी बलीग जुबान दे रहा हूं, जब ये बोलता है तो या कुरान बोलता है, या बोलता है तो नहजुल बलागा बनता है। ऐसी जुबान तुम्हें दे रहा हूं, ऐसी जुबान तुम्हें दे रहा हूं। तो बलीग किसे कहते हैं? फसाहत, अच्छे, मीठे, प्यारे, सजे हुए जुमलों को क्या कहते हैं? फसाहत कहते हैं। बहुत सारे आप शेर व शायरी से शगफ रखते हैं। और बलागत क्या है? सही मौके पे वक्त के मुताबिक बात कहना, जुमला कहना, यह बलागत है। यह क्या है? बलागत। अब मैं बच्चों के लिए एक मिसाल दूं, नौजवानों के लिए। भाई दस्तरखान, दोपहर का वक्त है, हमने लगा दिया, गुजर चुकी दोपहर, भूखे हैं, लगा दिया, आप बैठ गए। अब मेजबान आपसे कहता है, मैल फरमाइए, तवज्जो कीजिए, तनावुल कीजिए, खाइए, ज़ामत ना कीजिए। ये क्या है? फसाहत है। और ये बलागत भी है, क्योंकि वक्त के मुताबिक है, दस्तरखान लगा हुआ है। लेकिन अगर रमजान का दिन हो और दोपहर को दस्तरखान लगा दिया जाए और आपसे कहा महल फरमाइए, तवज्जो कीजिए, खाइए, फसी तो है, बलीग नहीं है। फसी तो है, बलीग नहीं है। पूरे कुरान में अल्लाह ने एक मर्तबा लफ्ज़ बलागत को इस्तेमाल किया। या अय्युहर रसूल बल्लिग, मेरे हबीब यही वक्त है। यही वक्त है पैगाम पहुंचाने का। यही वक्त है पैगाम के, यही बलागत है। यही क्या है? बलागत है, यही वक्त है। अब मैं एक जुमला यहां पे रुक के कहूं, चूंकि ये खयानत होती है खिताबत की कि जिसके शरफ से ये इल्म मिलता है उसका तज़किरा ना किया जाए। ये सब मिला कहां से? सैयद रजी के जुमले हैं, जिसने नहजुल बलागा को इकट्ठा किया। क्या कमाल की हस्ती है, जिसने 12 साल की उम्र में 15 किताबें लिखी। 12 साल की उम्र में 15 किताबें। ये है सैयद रजी। शेख मुफीद फरमाते हैं कि मैंने रात को ख्वाब में देखा, मोहल्ला कर्ख बगदाद में
जो लोग ज़ियारत पे गए हैं, वहां शेख मुफीद रहते थे। कहते मैं रात को सोया हुआ था, देखा सैयदा अपने दोनों फर्जंदों को लिए मेरी तरफ आ रही है, मैं दर्स दे रहा हूं। मैं इस्तिकबाल के लिए उठा, डर गया। सुबह हुई, मैं डरने लगा कि मेरे दर्स में कोई गलती तो नहीं, कि सैयदा को मैंने अपने दर्स में आते देखा और फरमाया कि मेरे इन बच्चों को तालीम दो। सुबह मैं दर्स के लिए गया, सोच में वही ख्वाब है कि इसकी ताबीर क्या है। कहा मैंने एक औरत को आते हुए देखा जो पर्दे में है, उसके हाथ में 2 फर्जंद हैं। आई, कहा शेख मेरे इन फर्जंदों को तालीम दो। कहा जल्दी मेरा शागिर्द बनाओ, मैं तो रात से ख्वाब की ताबीर देख रहा हूं, रात से ख्वाब की ताबीर ढूंढ रहा हूं। एक का नाम सैयद रजी, एक का नाम सैयद मुर्तजा, एक का नाम सैयद रजी, एक का नाम सैयद मुर्तजा। और फिर ऐसा अता किया भाई जिसको ख्वाब में बीबी मुंतखब कर ले कि ये इल्म हासिल करे, तो वही ये ताकत रखता है कि लिसाने सिद्ध के जुमलों को इकट्ठा करे। और नहजुल बलागा ये मुकम्मल किताब नहीं है। सैयद रजी ने हर इमाम के ऊपर एक किताब लिखी जिसे खसाइसुल आइमा कहते हैं। उसके एक बाब का नाम नहजुल बलागा है। उसके एक बाब का नाम क्या है? नहजुल बलागा है। अब आइए मैं आपको अर्ज करूं, क्योंकि बात उसे बात निकल रही है कि शेख सैयद रजी ने इसका नाम नहजुल बलागा क्यों रखा, नहजुल फलसाहा क्यों नहीं रख दिया? नहजुल कुरान रख देते, नहजुल दीन रख देते। भाई नहजुल कुरान भी रखते तो ठीक था, क्योंकि अली जो बोलते हैं या कुरान होता है या कुरान की तफसीर होती है। तो अगर ये भी नाम रख देते तो ठीक था। नहजुल फसाहा भी रखते तो ठीक था। अली से कौन बेहतर है मीठे मीठे जुमले कहने वाला, सजे हुए जुमले कहने वाला, ये भी रखते तो ठीक था। नहजुल इस्लाम रखते तो ठीक था। अली जो भी बोलता है वो इस्लाम है, तो इस्लाम भी रख देते तो ठीक था। लेकिन ये नहजुल बलागा ही क्यों रखा? तवज्जो कीजिए, क्यों रखा? इसलिए कि अगर सैयद रजी अली के कलाम का नाम नहजुल कुरान रखता तो ईसाई ना पढ़ते, यहूदी ना पढ़ते, और अगर इसका नाम नहजुल इस्लाम रखता तो गैर मुस्लिम ना पढ़ते। ये हम पे एहसान है सैयद रजी का कि उसने अली को महदूद नहीं किया। इब्राहिम क्या मांग रहे हैं? अल्लाह मुझे सच्ची जुबान दे। जुबान मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानियत के लिए मांगना है। कौन सी बात कही जाएगी? अली जानता है कि मैदान में क्या कहा जाएगा, अली जानता है कि मस्जिद में क्या कहा जाएगा, अली जानता है ईसाई आए तो क्या कहेंगे, अली जानता है यहूदी आएगा तो क्या कहेंगे, अली जानता है देहाती आएगा तो तकवे के बारे में क्या कहेंगे। अली से बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए उन्होंने अली की जुबान से निकले हुए जुमलों को नहजुल बलागा कह दिया। क्या कह दिया? नहजुल बलागा कह दिया। तो कहा मेरे हबीब यही वो मौका है जहां तूने क्या करना है? ऐलान करना है। ये मैं सिर्फ मिसाल दे रहा था वक्त के मुताबिक, कि वक्त के मुताबिक बात करना, वक्त के मुताबिक यही वो मंजर है, यही वो मौका है। क्योंकि घर से 3 दिन लेट हो जाएंगे। भाई यहां से अगर हम आज रात यहीं पे रुक जाए, हमने रात को पहुंचना था और कल रात को पहुंचे, तो घर वाले पूछेंगे कि आप रात रहेंगे कहां?
अगर रात को चले जाए तो कोई नहीं पूछेगा, रूटीन की बात है, आना ही था। तो लेट हो गए तो पूछेंगे। तो अल्लाह ने कहा यही मौका है, इन्हें 3 दिन के लिए लेट करो। अगर ये अली की विलायत की खबर को छुपाना भी चाहेंगे तो छुप ना सकेगी। ये खबर छुप ना सकेगी। तो आइए, अल्लाह कह रहा है फकत 13 बंदे काम है, अपने आप को इनके मुताबिक कर लेना। सिराते मुस्तकीम भी ये है, दीन भी ये है, कुल के कुल दीन ये है। दीन किसी और चीज का नाम नहीं, इनके अमल का नाम दीन है, इनके अमल का नाम दीन है। तो आइए, क्यों अल्लाह कह रहा है कि इनसे मोहब्बत करो, इनकी इत्तबा करो, इनके मुताबिक अपने आप को ढाल लो? क्यों कहता है खुदा? उसकी एक वजह है। याद रखिए, जब किसी से मोहब्बत हो जाती है, अब मैं यहां पे रुके कि क्यों लोगों को गदीर समझ नहीं आता, ये रवायत बाद में सुनाऊंगा। अभी एक राजा था, हिंदुस्तान का वाकया, हमने किताबों में कहानी पढ़ी, जब इकट्ठा था पाकिस्तान और इंडिया, उसके बेटे की शादी थी, उसका एक नौकर था। जब मेहमान आ गए, दस्तरखान लगा, उसने नौकर से कहा अनार ले आओ। क्या ले आओ? अनार ले। वो अनार ले आया। मेहमान आते वो कहता अनार ले, वो ले आता। जब दूल्हा तैयार हो गया, बारात चढ़ने लगी और दूल्हे को ऊंट पे बिठा दिया गया, हाथी पे बिठा दिया गया, तो उसने नौकर से कहा अनार ले आओ। वो अनार ले आया। भाई जब दस्तरखान लगा था तो राजे ने नहीं कहा था कि खाने वाला लाओ। जब बारात चली तो उसने ये नहीं कहा जलाने वाला लाओ, उसने फकत अनार कहा। यह समझ गया कि दस्तरखान पे खाने वाला, बारात चढ़ती है तो जलाने वाला। अगर ये नौकर समझ सकता है तो जो पैगंबर के साथ हज करके आ रहे थे वो नहीं जानते कि इतनी गर्मी के मौसम में मुस्तफा क्या दोस्ती के ऐलान के लिए रोक रहा है। किस लिए रोक रहे? और ये तो उनके लिए, हमारे लिए क्या है? हम इतने सादे हो गए कि बस मोहब्बत के लिए खुदा कह रहे हैं कि इनके मुताबिक कर लो। भाई तुम अपने आप को इनके नजदीक कर लो, क्या ये मकसद है? मैं आपको एक मिसाल दूं। अगर आप बिल्डिंग का मॉडल बना के किसी जगह पे रख दे, लोग उसे देखने के लिए आ रहे हैं और आपने वो मॉडल रखा हुआ है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, कोई उसकी तामीरात नहीं हो रही, कुछ अरसे के बाद कहेंगे बेवकूफ आदमी। मॉडल बनाया जाता है कि उस जैसी कोई चीज बने, उस जैसी कोई चीज बने। फकत मॉडल के पास खड़े होने से कमाल नहीं है, उस जैसी बनाना कमाल है। तो अल्लाह कह रहे हैं मैंने अहले बैत को अपनी कायनात का मॉडल बनाया है और तुझे कहा इन्हें देखो और अपने आप को इन जैसा बना लो। इन जैसा क्या कर लो? बना लो। फकत हम मॉडल का नाम लेते रहे और खुश हो जाए कि कामयाब हो गए। इससे कामयाबी नहीं मिलती, वो बिल्डिंग तामीर करनी होगी जो इनने तामीर की है, जो इन्हें की है तामीर की है। दरूद पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आइए, चूंकि वक्त बहुत हो चुका है, अब अगर चाहते हैं तो नहजुल बलागा में उस लिसाने सिद्क ने जो हमारी कामयाबी के दर्स दिए हैं, उसमें से 3 जुमले सुनाओ। जो सुनना चाहते हैं वो दुरूद पढ़े। अब चूंकि उस पर तकरीर वहां पे तफसीली करेंगे लिसाने सिद्क पे, चूंकि वक्त नहीं है, टाइम बहुत हो चुका। नहजुल बलागा में कलमात कसार के अंदर मैंने ततब्बु करके 3 फिक्रे उसमें से इंतखाब आज की है। क्या कह रही है ये सच्ची जुबान, ये आली जुबान? ये फकत नारों के लिए नहीं है,
ये मेरे किरदार पे नक्श डालने के लिए। ये अली की जुबान लफ्जों को कागजों पे ढालने के लिए नहीं, नफ्स पे किरदार को तामीर करने के लिए है। ये जुबान इसलिए अल्लाह ने अता की है। क्या कहा? पहला जुमला, ला युआबुल मरउ बेताखीर हक़्क़े। मौला फरमाते हैं कि इंसान के लिए ये ऐब नहीं कि उसका अपना हक लेने में उससे ताखीर हो जाए।